हम लोग शब्दों का अर्थ भूल गए हैं। शब्द को जो समझ जाए, शब्द का जो सही प्रयोग कर ले, वही मनुष्य है, याद रखना। आजकल हम लोग शब्दों का प्रयोग करना नहीं जानते। गाली देके बात करना फैशन में आ गया है। लोगों को लगता है हम अच्छे हैं, गाली देके बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, मरोगे गूंगे हो के जन्म लोगे, अगला जन्म गूंगा का मिलेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुमको शब्द बोलने की शक्ति दी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी फैसिलिटी भगवान ने कुछ दी है ना, तो क्या दी है जानते हो? वाणी, अच्छी जबान बोलो। बाकी और कुछ नहीं दिया है भगवान ने। माताओं ध्यान से सुन लो। हाँ, कलर कलर हलर हलर मचाए रहते हो। जो ज्यादा कलह मचाती है ना वो माताएं, वो बच्चे, वो ध्यान से सुने। भगवान ने मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी फैसिलिटी यदि कुछ दी है तो वो क्या दी है? कि हमको सुंदर वाणी बोलने की क्षमता भगवान ने दी है। यदि बकरे बन गए होते तो मैं, प्यास लगी तो मैं, भोजन करना है तो मैं, दर्द हो रहा है तो मैं, गर्मी लगी तो मैं, उसके सिवाय कुछ नहीं बोल सकता। बोल सकता है क्या? अब आपको ठंडी लगी, ओ ठंडी लग रही, ठंडी लग रही, ज्यादा ठंडी ला रही है, बहुत ठंडी लग रही है, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप अपनी वाणी से जैसा चाहो वैसे अभिव्यक्ति कर सकते हो, लेकिन पशु नहीं कर सकते। इसीलिए पशुओं की भाषा नहीं बोलना। पशुओं की भाषा क्या? पशुओं की भाषा एक ही तरीके की होती है। सारे भाव एक ही शब्द से प्रकट कर सकते हैं, उनके पास शब्द नहीं होता। जैसे तुम, तो क्या बोलेंगे वो लोग? यू। क्या बोलेंगे? यू। आप, तो क्या बोलेंगे? यू। तुम बोलो तो भी यू बोलेंगे, आप बोलो तो भी यू बोलेंगे। बताइए निर्वाणी जी, कॉलेज चलाते हो, इंग्लिश को पढ़ाते हो आप बच्चों को, तुम बोलोगे तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? यू। आप बोलो तो क्या बोलोगे? यू। उसके सिवा में कुछ है? लेकिन संस्कृत में तुम बोलो तो त्वाम हो जाएगा, आप बोलो तो भवताम हो जाएगा, है कि नहीं? हिंदी में तुम माने तुम, सम्मानी है तो आप, कितने सारे शब्द हैं। तुम बोलो तो यू, आप बोलो तो यू। पशुओं के पास ज्यादा विकल्प नहीं होता। इसलिए आंग्ल भाषा को भविष्य पुराण में पाशविक भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? आंग्ल भाषा माने इंग्लिश। ध्यान से सुन लीजिए, इसको अब इंग्लिश बोलने लग गए लोग ना। हमारे पुराणों में अंग्रेजी के श्लोक हैं जी। भविष्य पुराण आप पढ़िए, अंग्रेजी के श्लोक लिखे हैं। ये आंग्ल भाषा। और कब लिखा? जब अंग्रेजी ईसाइयत पैदा नहीं हुई थी, तब आंग्ल भाषा लिखा गया। 5250 साल पहले, जब वेद व्यास जी महाराज धरती पर थे, तब लिखा गया आंग्ल भाषा। इसलिए ये कोई श्रेष्ठ भाषा नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध कुचक्र में भारत देश को फंसा करके भारत की दिव्य संस्कृति, देववाणी संस्कृत भाषा को और सुंदर हिंदी भाषा को हतोत्साहित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से न्यायालय में अंग्रेजी, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी, विश्व में जब जाएंगे बड़े बड़े सेमिनार होंगे तो वहां अंग्रेजी बोलनी, ये बाध्यता करके इस प्रकार से भ्रमित करके समाज को, सनातन समाज को, सनातनी ज्ञान विज्ञान को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। भारत की मान, भारत के स्वाभिमान और इसका दमन करने का कुचक्र में हम भारतवासियों को फंसाया गया। इसलिए शब्द मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। शब्द वेद में कहा गया है, व्याकरण में क्या? शब्दस्तु ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? लोग कहते हैं कि कोई मूर्ति ब्रह्म है, लोग कहते हैं कि कोई नदी ब्रह्म है, कोई पेड़ ब्रह्म है, कोई पहाड़ ब्रह्म है। गिरिराज का परिक्रमा करने जाते हैं कितने लोग, गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन में। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा होती है। हिमालय में जाओ तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती है। पर्वत को ब्रह्म मानते हैं। नदियों को भगवान माना गया। नर्मदा की परिक्रमा होती है, गोदावरी की परिक्रमा होती है। गंगा की कर नहीं पाते, नहीं तो उसकी भी परिक्रमा हो जाती। वृक्षों को प्रणाम करते हैं लोग, पीपल को प्रणाम करते हैं, बरगद को प्रणाम, वृक्ष को ब्रह्म मानते हैं।
लेकिन श्रुति महारानी ने कहा, वेद ने कहा क्या? शब्दस्तु ब्रह्म। शब्द क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द है, इसलिए शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने वो सबसे अमूल्य वस्तु हमको प्रदान किया है, वाणी। क्या लोग कहते हैं ना, पानी बड़ा अमूल्य है। क्या अमूल्य है? पानी। मैं कहता हूं पानी से भी ज्यादा अमूल्य वाणी है। गंदा पानी पी लोगे तो क्या होगा? टाइफाइड हो जाएगा, डायरिया हो जाएगी, दुनिया भर के रोग बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन सच बताइए, गंदा शब्द सुन लोगे तब मन खराब हो जाएगा, और गंदा शब्द सुन करके मान लोगे तब। आजकल गंदा शब्द की फैक्ट्री, गलत गलत नैरेटिव सेट करने की फैक्ट्री चालू हो गई है, और धार्मिक मंचों को उसका साधन बना लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, जो चादर और फादर वाले हैं ना, वो भी भगवा कपड़ा पहन करके धर्म स्वातंत्र विधेयक का विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। इतना बात तो मत बोलो, ये पब्लिक है, सब जानती है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भैया इस बात को जानने की जरूरत है कि भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। काल नेमी ने भी भगवा वस्त्र पहना था, जनता सब जान जाती है। साधु प्रभाव नहीं होता, साधु स्वभाव होता है। जिसके स्वभाव में हो उसे साधु समझा जाता है। गंदा वाणी यदि कान में गया, गलत विचारधारा यदि आपके कान में गई और आपने उसे मान लिया, तो क्या होगा जानते हो? पानी यदि गड़बड़ पियोगे तो हो सकता है मर जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन यदि गंदे विचारधारा को दिमाग में बैठा लिया, देश विरोधी, सनातन विरोधी, विधर्मियों की बात को अपने अंतः में यदि आपने बैठा लिया, तो आपका जीवन नहीं, सैकड़ों जन्म बर्बाद हो जाएगा। और आप अकेले का नुकसान नहीं होगा, पूरे देश, समाज, राष्ट्र और राज्य का और समाज का विनाश हो जाएगा। इतना खतरनाक है वाणी, याद रखिएगा। ये जो लोग छाती में बम बांध करके जा करके निर्दोष लोगों के बीच में फट जाते हैं, ये क्या है बताइए? ये वाणी के ही प्रभाव से तो पागल होके आते हैं ना। इनके कान में गलत विचारधारा, गलत लोगों की वाणी धार्मिक रूप से पहुंचा दी जाती है। वो कहते हैं ये धर्म है, ये करना है, उसे वो पक्का मान लेते हैं, जाकर के फूट जाते हैं, खुद मरते हैं, सैकड़ों को मार लेते हैं। भैया वाणी पानी से ज्यादा अमूल्य है, इसलिए वाणी ब्रह्म है। और आज भी, अभी मैंने लगभग 1-2 महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था। चूंकि हम साइंस के विद्यार्थी रहे तो साइंस के विषय हमें अच्छे लगते हैं। उसमें रिसर्च में आ रहा था, और रिसर्च का रिपोर्ट उसको हिंदी में रूपांतरित करके सुनाया जा रहा था। क्या कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये जो भी दिख रहा है, ये ना कोई ठोस है, ना कोई ये तरल है, ना कोई ये वायु है। ये संसार जो हमको दिख रहा है ना, वो कहते हैं कि धरती ठोस है, पहाड़ ठोस है, और ये नदियां तरल हैं, और हवा वायु के रूप में है। तो ये संसार कैसा है? वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो मूल तत्व पर जब वो गए तो उन्होंने कहा, न ये संसार ठोस है, न ये संसार वायु के रूप में है, न ये संसार तरल जल के रूप में है। ये अनंत ब्रह्मांड जो भी दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, वो केवल एक वाइब्रेशन है, एक नाद है। नादस्तु ब्रह्म शब्दस्तु ब्रह्म। बताओ, वेद ने जो कहा वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? जितना भागना है भागो, लौट करके वहीं पहुंचना पड़ेगा। अनंत अपौरुष वेद के ज्ञान के सामने हमारा सारा होमवर्क बेकार है। अलग से वर्क करोगे तो भी वहीं जाकर के पहुंचोगे। बच्चा कितना दूर खेलने कूदने के लिए चला जाए, लौट के मां के ही पास आएगा। ठीक है ना? वैसे ही संसार के जितने ज्ञान विज्ञान हैं, वो सब लौट करके वेद के पास आते हैं, और उस वेद का सार रामचरितमानस है।